नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स ही परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पेपर 3 के कंप्लीट नोट्स परचेस कर सकते हैं, चाहे वह भूगोल शास्त्र हो, विज्ञान एवं तकनीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं, ऊर्जा, पर्यावरण आदि के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम आपको टॉपर्स द्वारा बनाए हुए नवीन सिलेबस के अनुसार प्रश्नोत्तर शैली में विस्तृत नोट्स के बारे में बताएंगे। मात्र 100 रुपये में आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारा संपर्क सूत्र है 70 67 92 34 10 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। रसायन विज्ञान, पदार्थ क्या कहलाता है। यदि पदार्थ की परिभाषा पूछी जाए दोस्तों, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव कर सकते हैं, वह पदार्थ कहलाते हैं। सरल शब्दों में परिभाषा, यदि आप यह परिभाषा लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है और जिनका अनुभव कर सकते हैं, उन्हें रसायन विज्ञान कहते हैं। यदि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक्यूरेट आंसर राइटिंग का पैटर्न पता होना चाहिए, जो कि आपको हमारे नोट्स के माध्यम से ज्ञात होगा। प्रकार इसके 3 है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस वह अवस्था जिसके आकार व आयतन निश्चित होते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर आदि ठोस के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनकी जो आकार व आयतन होते हैं वह निश्चित होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। उसके पश्चात जो द्रव है, इसकी आयतन तो निश्चित होते हैं किंतु आकार अनिश्चित होता है, जैसे कि इसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। दूध है, पानी, तेल, शराब अर्थात जो पेय पदार्थ होते हैं या जो पेय पदार्थ होते हैं वो उनको इस द्रव की श्रेणी में लेंगे। इसके पश्चात आती है गैस, जिसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। उदाहरण के तौर पर वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि जो हैं वह गैस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें द्रव्यमान होता है, जिनका अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। ठोस वह अवस्था जिसकी आकार व आयतन निश्चित होते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर। द्रव जिसमें आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित होते हैं, दूध, पानी, तेल, शराब। और गैस जिसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, उदाहरण के तौर पर वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव होते हैं, उदाहरण के तौर पर लोहा, सोना, जल और ऑक्सीजन, ये शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। प्रकार है तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ के प्रकार हैं। अशुद्ध पदार्थ की यदि चर्चा की जाए तो यह भी 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। कन्फर्म इनमें से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। ऐसे द्रव्य जिनमें एक से अधिक के अवयव या घटक होते हैं, वह शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। शीतल, पेय, मिट्टी आदि। उदाहरण है मिश्रण, प्रकार समांगी एवं विषमांगी इसके प्रमुख रूप से प्रकार होते हैं। शुद्ध शुद्ध के बाद अब यदि हम बात करें तत्व की, तत्व क्या कहलाता है, तो वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वह तत्व कहलाता है। एक बार पुनः देख लें, वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। यह मौलिक पदार्थ है। इसके उदाहरण है तत्व के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम आदि जो है वह तत्व के प्रमुख उदाहरण हैं। और प्रकार हैं धातु और अधातु। तो तत्व जो है वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यह मौलिक पदार्थ है। उदाहरण है इसके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम। प्रकार है इसके धातु और अधातु, तत्व के प्रमुख प्रकार हैं। यौगिक यह शुद्ध पदार्थ होते हैं। यह 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है यौगिक। उदाहरण है इसके जल, H2O। प्रकार है इसके कार्बनिक और अकार्बनिक 2:1 का निश्चित अनुपात होता है। इसके बाद हम आपको बताएं कुछ प्रमुख विधियां हैं जो कि मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हैं। इसके बाद हम यदि बात करें अणु के बारे में यदि पूछा जाए तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, अणु। यह एक पदार्थ के सभी अणु हर प्रकार, द्रव्यमान, आकार, गुण से एक दूसरे के सादृश्य होते हैं। उदाहरण है इसका H2O। प्रकार है समपरमाणुक अणु और विषम परमाणुक अणु। इस प्रकार से अणु जो है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। एक पदार्थ के सभी अणु हर प्रकार, द्रव्यमान, आकार, गुण से एक दूसरे के सदृश होते हैं। उदाहरण है इसकी H2O। प्रकार है समपरमाणुक अणु और विषम परमाणुक अणु, इसके प्रमुख रूप से उदाहरण हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं परमाणु की। 3 मार्कर में आपसे परमाणु पूछा जा सकता है। परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकता परमाणु, यह स्वतंत्र अवस्था में कभी भी नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु इन कणों से मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके उदाहरण है हाइड्रोजन के परमाणु। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि सभी के बारे में आपको बताएंगे। बीच में आईएमपी प्रश्न है, अणु और परमाणु में अंतर। तो अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और परमाणु वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वह परमाणु कहलाता है। अणु को विभाजित होते हैं और परमाणु विभाजित नहीं होते। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, जबकि परमाणु जो हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। एक से अधिक परमाणुओं का संयोग है अणु, जबकि परमाणु प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का संयोग है। तो एक बार पुनः देखें, अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन जो परमाणु है वह कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु विभाजित होते हैं, परमाणु विभाजित नहीं होते हैं। एक से अधिक परमाणुओं का संयोग है अणु, जबकि परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का संयोग है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ आईएमपी प्रश्नों की, जिनको हम देखेंगे। उत्कृष्ट गैसें, तो उत्कृष्ट गैसें आपका 5 मार्कर में भी पूछा जा सकता है और 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो उत्कृष्ट गैसें हैं वर्ग 18 के अंतर्गत आती हैं। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है उसमें वर्ग 18 के अंतर्गत आती हैं उत्कृष्ट गैसें। रासायनिक रूप से यह अक्रिय होती हैं, यह बिना रंग, गंध, स्वाद के गैस के रूप में होती हैं। यह 6 हैं: हीलियम, ऑर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान। इसका जो है हीलियम, ऑर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, ये 6 गैसें हैं जो कि उत्कृष्ट गैसों के अंतर्गत आती हैं। वर्ग 18 के अंतर्गत आती हैं। रासायनिक रूप से यह अक्रिय गैसें हैं, यह बिना रंग, गंध, स्वाद की गैस के रूप में आती हैं। अब हम बात करें आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी जो है रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की व्यवस्था है। उदाहरण है मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। आप लोगों ने पढ़ी होगी 11th-12th में, जिसका भी सब्जेक्ट मैथ रहा होगा या बायोलॉजी रहा होगा तो उन्हें निश्चित रूप से मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक सारणी के रूप में दर्शाने की एक व्यवस्था है। उदाहरण है इसकी मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। इसे आवर्त प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद हम यदि बात करें मेंडलीव की आवर्त सारणी के विस्तृत वर्णन के बारे में भी हम आपको बताएं, तो उसको भी हम देख लेते हैं आज के इस वीडियो में। उसके पहले हम बता दें, आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं हस्तलिखित हैं, टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम आपको याद रखना है दोस्तों कि जो तत्वों के गुणधर्म हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उदाहरण है यदि हम इस पर चर्चा करें, अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक नियमित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व पुनः प्रकट होते हैं। अर्थात यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक नियमित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्व पुनः प्रकट होते हैं। लक्षण है मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह और 7 आवर्त थे। 8 समूह हैं। प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह हैं, तो ध्यान रखना है कि 8 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त नए तत्वों को लिए छोड़ दिए थे जो उस समय खोजे नहीं गए थे। लाभ: तत्वों की सुविधाजनक अध्ययन के लिए मेंडलीव की आवर्त सारणी लाभदायक है। नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी के लिए आवश्यक है। तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में बहुत ही आवश्यक होती है मेंडलीव की आवर्त सारणी, और वास्तविक परमाणु भारों को ज्ञात करने में भी मेंडलीव की आवर्त सारणी बहुत ही उपयोगी है। यदि सीमाओं की बात की जाए तो वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे सके। यह इनकी मतलब दोष में आएगा कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिल पाया। तत्वों के समस्थानिकों के लिए भी स्थान नहीं मिल पाया। कुछ समान गुणधर्मों वाले तत्वों को विभिन्न समूहों में रखा गया, जैसे Cu और Hg, Ag और Tl।
AU और PT को अलग रखा गया है। धातुओं और अधातुओं को इस आवर्त सारणी में अलग से नहीं रखा गया है, जबकि धातुओं और अधातुओं को अलग से रखा जाना था मेंडलीव की आवर्त सारणी में। निष्कर्ष, मेंडलीव सारणी की सीमाओं को आधुनिक आवर्त सारणी में दूर किया गया है। तो इसकी सीमाओं पर भी हमने चर्चा कर ली कि वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को तो उचित स्थान नहीं दे सके, तत्वों के समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं था, कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को विभिन्न समूहों में रखा गया जैसे Cu, Hg, Ag और Tl। AU और PT को अलग रखा गया। धातु और धातुओं के इस आवर्त सारणी में अलग नहीं रखा गया। लाभ, इसके तत्वों की सुविधाजनक अध्ययन में, नए तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी में, तत्वों की संयोजकता ज्ञात करने में, वास्तविक परमाणु भारों को ज्ञात करने में। तो मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त नए तत्वों के लिए छोड़ दिए थे और समय खोजे नहीं गए थे। मेंडलीव की सारणी में 8 समूह 7 आवर्त थे। इस प्रकार से तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही IMP 3 मार्कर एवं 5 मार्कर प्रश्नों पर चर्चा की। तो आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें और जब भी आपको हमारी आवश्यकता होगी, हमारा चैनल हर समय आपके साथ है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाएगा। आज ही आप हमारे हैंड नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और अपनी तैयारी जारी रखें। इस साल बहुत परीक्षा होने वाली हैं। निश्चित रूप से यदि आप तैयारी करते रहेंगे तो आपको उसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद।